नमस्कार, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार डिजिटल। मैं हूं आपके साथ सुनील शर्मा। पेट्रोल, डीजल और सीएनजी महंगी। देश भर में आज फिर आम आदमी को महंगाई का बड़ा झटका लगा। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 3 रुपए प्रति लीटर तक की बढ़ोतरी कर दी गई है, जबकि दिल्ली एनसीआर में सीएनजी भी 2 रुपए महंगी हो गई है। यानी अब ऑफिस जाना, बच्चों को स्कूल छोड़ना, सामान ढोना और रोजमर्रा का सफर सब कुछ पहले से ज्यादा महंगा पड़ने वाला है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर अचानक इतनी बड़ी बढ़ोतरी क्यों हुई? क्या आने वाले दिनों में और महंगाई बढ़ सकती है? और सरकार इस फैसले को कैसे सही बता रही है? आज इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे पूरी सच्चाई, बिना किसी अफवाह और बिना किसी बड़ा चढ़ाकर कही हुई बात के। नई कीमतें क्या हैं? सबसे पहले आपको बताते हैं देश के बड़े शहरों में पेट्रोल और डीजल की कीमतें। दिल्ली में अब पेट्रोल 97 रुपए 77 पैसे प्रति लीटर हो गया है। पहले इसकी कीमत 94 रुपए 77 पैसे थी। वहीं डीजल अब 90 रुपए 67 पैसे प्रति लीटर बिक रहा है। अगर मुंबई की बात करें तो वहां पेट्रोल 106 रुपए 68 पैसे और डीजल 93 रुपए 14 पैसे प्रति लीटर पहुंच गया है। कोलकाता में पेट्रोल 108 रुपए 74 पैसे और डीजल 95 रुपए 13 पैसे हो गया है। चेन्नई में पेट्रोल 103 रुपए 77 पैसे और डीजल 95 रुपए 35 पैसे प्रति लीटर बिक रहा है। यानी देश के हर बड़े शहर में ईंधन की कीमतों ने आम लोगों की चिंता बढ़ा दी है। सीएनजी ने भी बढ़ाई टेंशन। अब बात सीएनजी की। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड यानी आईजीएल ने दिल्ली एनसीआर में सीएनजी के दाम 2 रुपए प्रति किलो बढ़ा दिए गए हैं। दिल्ली में अब सीएनजी की कीमत 79 रुपए 9 पैसे प्रति किलो हो गई है और नोएडा, गाजियाबाद में यह कीमत 87 रुपए 70 पैसे प्रति किलो पहुंच गई है। जबकि गुरुग्राम में 1 किलो सीएनजी के लिए 84 रुपए 12 पैसे चुकाने होंगे। इस बढ़ोतरी का असर सबसे ज्यादा ऑटो ड्राइवर, टैक्सी ड्राइवर और छोटे ट्रांसपोर्टर, कारोबार और रोजाना सफर करने वाले लोगों पर पड़ सकता है। आखिर तेल के दाम बढ़े क्यों? अब यह सवाल है कि आखिर तेल कंपनियों ने यह फैसला क्यों लिया? दरअसल पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव और युद्ध जैसे हालात की वजह से अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल यानी ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमतें तेजी से बढ़ी हैं। ब्रेंट क्रूड ऑयल $100 प्रति बैरल के पास पहुंच चुका है। भारत अपनी जरूरत का बड़ा हिस्सा देश से आयात करता है। ऐसे में जब अंतरराष्ट्रीय बाजार में तेल महंगा होता है तो उसका असर भारत में भी दिखाई देता है। सरकार का क्या कहना है इस मुद्दे पर? केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा, दुनिया के कई देशों में पेट्रोल और डीजल की कीमतें 20% से लेकर लगभग 100% तक बढ़ चुकी है। उन्होंने दावा किया कि भारत में बढ़ोतरी सीमित रखी गई है। मंत्री के मुताबिक सरकारी तेल कंपनियों ने कई हफ्तों तक नुकसान उठाकर आम लोगों को राहत देने की कोशिश की है। सरकार का कहना है कि देश आर्थिक स्थिरता और जनता के हित दोनों के बीच संतुलन बनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन असली असर अब आम आदमी की जेब पर दिखाई देगा। जब पेट्रोल, डीजल और सीएनजी महंगे होते हैं तो ट्रांसपोर्ट खर्च बढ़ जाता है और जब ट्रांसपोर्ट महंगा होता है तो फल, सब्जी, दूध, राशन और रोजमर्रा के सामान की कीमतों में भी बढ़ोतरी हो जाती है। यानी आने वाले दिनों में महंगाई का दबाव और बढ़ सकता है। विशेषज्ञ मान रहे हैं कि अगर अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें लगातार ऊंची रही तो आगे और बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। फिलहाल देश भर में लोग बढ़ती कीमतों को लेकर चिंतित हैं। अब सबकी नजर इस बात पर है कि क्या आने वाले दिनों में सरकार कोई राहत देगी या फिर महंगाई का ये दौर और लंबा चलेगा। आप इस बढ़ती महंगाई को कैसे देखते हैं? क्या सरकार को पेट्रोल डीजल पर टैक्स कम करना चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार डिजिटल। मैं सुनील शर्मा। धन्यवाद।